दोस्तों पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयर बेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की क़यादत में इंडिया का 4 रुकनी वफ़द एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है। दुनिया भर की लीडरशिप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अगर हम चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, रूस की बात करें, यहाँ तक कि इंडिया का 4 रुकनी वफ़द भी इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुँच चुका है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इंडिया की लीडरशिप जो है। 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। Indian media, the more projections you will get in India, and you can give your point of view in India. आप इंडिया के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। आप उनकी अवाम को अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहती है। पाकिस्तान की अवाम चाहती है, पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है कि इंडिया के साथ मामला ठीक हों, इकॉनमी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, इस तरह की चीज़ें हों। मैं समझता हूँ ये जितनी ज़्यादा ये डिस्कशन होगी उतना ये इसलिए जयशंकर डॉक्टर क्या नाम है हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इंटरव्यू देने चाहिए। पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन साहबा जो इनको इंटरव्यू देने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं, उनको भी थोड़ा बहुत इनफॉर्मल इंटरेक्शन इंडियन मीडिया से करना चाहिए था। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, हमारा बॉर्डर जो है वो वीज़ा फ्री हो जाए, तो पाकिस्तानियों को कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इंडिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर सकता है। हमारे यहाँ आईआईटी जैसे जो है इंस्टीट्यूट जो है वो खुल सकते हैं। हमारे जो लोगों को जो है वो मेरा ख्याल है ग्रो करने का मजीद मौका मिल सकता है। अब आप देखें कि हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर जाके बैठा है। इसी तरह अगर दोनों मुल्क जो है वो अपने बॉर्डर वीज़ा फ्री कर लेते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, हमारी ट्रेड खुल जाती है, तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान की मौशत बहुत बेहतर हो सकती है। इतना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और वो कवर कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या लगता है कि शहबाज शरीफ और जयशंकर की मुलाकात होती है या नहीं होती। वो एक अलग इशू है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंडिया का पाकिस्तान में आना ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया तो यही जानती है कि दोनों कंट्रीज़ की आपस में बातचीत नहीं है। मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे पाकिस्तान जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेनस्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं, वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएँ, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6, F7, F8 में उधर लेके जाएँ, उनको घुमाएँ, फिराएँ, उनको लोकल कुज़ीन खिलाएँ। थोड़ा-सा देखिए वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते, वो आप लोग सहाफ़ियों से करवा सकते हैं। वो जो आने वाले गेस्ट हैं वो उनसे करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो खबरें ये आ रही हैं कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भई एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मैं जब भी जाके वहाँ देखता हूँ कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या हैंडल पे या फॉरेन ऑफिस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है। वही 16 घंटे पहले तस्वीरां आई हैं, 15 घंटे 20 घंटे पहले दी तस्वीरां पई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस में लगा दी है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन ऑन डिजिटल मीडिया, जीरो प्रोजेक्शन, जीरो प्रोजेक्शन है। और आपने एक जो प्रोजेक्शन करनी होती है वो
जिस अंदाज से करनी है, मैं तो खैर उससे डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली, बट येस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज, इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए, इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना, आके अब जो जारी बात है उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक खबर तो बननी है, थोड़ा सा होना तो है। और मज़े की बात यह है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूँ और मैं थोड़ा समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए, या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए। जो मैं परेशान हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सारे का सारा जो SCO का इवेंट है, ये कि कनाडा इंडिया टेंशंस की नजर ना हो जाए, बिकॉज द मोमेंट जयशंकर साहब ने लैंड करना है तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल तो करने हैं, लेकिन एक चीज की परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो पूछें क्यों? क्योंकि जितना भी मीडिया आ रहा है, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया से, ये सब कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट्स तो है नहीं है, तो इन्होंने वो चुभते हुए सवाल तो करने नहीं है, इन्होंने पोले पोले सवाल करने होते हैं, माड़े माड़े से, मिठे मिठे से सवाल करने हैं जयशंकर साहब से। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के हाथ अगर कहीं जयशंकर साहब लग गए तो जो थोड़े से डाढ़े सवाल करने भी थे वो अब ध्यान हो जाएगा उधर, पाक भारत के हवाले से ध्यान होना था। देखें, सबसे पहले अगर कोई हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं, जबरदस्त, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं। सही हो गया। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छा, हमारी तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर हमारा हमसाया मुल्क वो अगर नहीं आगे से बढ़ाना चाहता, ये इसमें वो उनकी मर्जी है। अगर आप कह रहे हो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तारीख तो ये कहती है कि हमने 4 जंगों के लिए हाथ बढ़ाया था, शुरुआत यहाँ से हुई थी, तारीख कहती है, मैं नहीं कह रही। मैं बताता हूँ आपको, अगर जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हाँ, ठीक है, जब पंजाब हमारा तकसीम होने को था, तब हमारे मसीहियों के वोट से, अच्छा, ओके, और उसके बाद हमारी वोटिंग के वसीले, क्योंकि इनके पास सिर्फ 276 वोट थे और 5 वोट उनके मसीहियों के वोट डलने से ये पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के वसीला से आया। लेकिन अब तो 78 साल हो गए ना, फिर 1947 में जा रहे हैं। मैं आपको 2024 में लेके आ रही हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट है, और इंडिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं ये मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ। मैंने ना शहबाज शरीफ से मिलना है, ना मैंने कोई बातचीत करनी है, और ना ही कोई बातचीत के चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं बात करना चाहता तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि जयशंकर मेरे साथ मिले, हमें बातचीत करनी चाहिए। 78 साल हो गए सर, आपको नहीं लगता कि अब हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए? इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट यहाँ पर एक सवाल है, हमारे जो सियासतदान है, या माजरत के साथ एक लफ्ज़ बोलने लगा, या वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे। अच्छा, ठीक अगर है। इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर, सही है, क्योंकि लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर एस जयशंकर नहीं मिलेंगे? हो सकता है, मैं हाँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इस लिहाज से नहीं मिल रहे, हो सकता है कि वो इस लिहाज से ना मिल रहे, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ की बात कर लें, आप नवाज शरीफ की बात कर लें, हमजा की कर लें, मरियम, सारे तो करप्शन करने के लिए बैठे। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट किस लिहाज से मिलेंगे? हाँ। वो बात मिल ही नहीं सकते। नहीं मिलेंगे। अगर जो लीडर मिलता है वो उसको आप जेल में बंद कर देते हैं। इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क, अगर वो शक्कर साहब यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए वो काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन लीडर्स बहुत पाकिस्तान में हैं, उनको चाहिए उनके साथ मुलाकात करना, अगर वो चाहें तो। जयशंकर चाहेंगे तो मुलाकात होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। नहीं, देखे ना, आप किसी की मर्जी से कैसे कर सकते हैं आप? हाँ। अगर मेरी मर्जी नहीं है कि मैं ये इंटरव्यू दूं, या मेरी मर्जी नहीं है मैं किसी के साथ मिलूं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम किसी की मर्जी को जान सकते हैं। अगर कहें दुश्मनी की बात, तो दुश्मनी की बात ये ख़त्म करनी चाहिए, हमारे हमसाए मुल्क को भी हाथ बढ़ाना चाहिए और हमारे पाकिस्तान को भी हाथ बढ़ाएं, ताकि ये एक दोस्ती के मुकाम की तरफ जाए। लेकिन अगर ये कहें कि हमारे पाकिस्तान से उनके मुल्क में जा रहे हैं, अब अगर बात करें माजरत के साथ कि हमारे पाकिस्तान में से नवाज शरीफ की मिले हैं वहाँ पर इंडिया के अंदर, हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिले हैं वहाँ पर। हाँ। जरदारी की वहाँ पर मिले हैं बहुत ज़्यादा पर। अच्छा, जरदारी की हैं, या मंशे की हैं, ये सारे जितने ये वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा एक मार्केट है बिजनेस के लिए, बड़ा अच्छा है। हाँ।
अगर उनकी पंजाब की बात करें तो पंजाब उनका इतना बड़ा है कि हमारा पूरा पाकिस्तान उसमें आ सकता है। इंडिया का पंजाब। हाँ जी, इतना बड़ा पंजाब है।